हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का है और हमें समझना है कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। याद करिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो उसमें कोशिश यह करना है कि सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। और सिंपल फॉर्म का मतलब क्या होता है? साइन और कॉस, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। कहने का ओवरऑल हमारा यही मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने तो सिंपल है कि आप उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करिए, एलसीएम जहां पे लग रहा है आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। ये हमारा गारंटी है। आइए कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और हम लोग अभी रिजल्ट तक पहुंचे हैं। जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास क्वेश्चन है tan a बाई 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a बाई 1 माइनस tan a डेट इक्वल 1 प्लस tan a प्लस कॉट a। हमें फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो उसको पहले आप सिंपल फॉर्म में चेंज करिए। आइए सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। tan है तो tan का सिंपल फॉर्म होता है साइन a बाई कॉस a। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां 1 माइनस कॉट है तो कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस a बाई साइन a। कोई दिक्कत नहीं, मतलब tan को भी चेंज कर दिए, साइन को भी चेंज कर दिए, राइट। प्लस फिर कॉट है तो कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस a बाई साइन a बाई 1 माइनस tan का मतलब होता है साइन a बाई कॉस a। आपने यहां पर देखा कि मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आप खुद देखिए कि यहां पर आप क्या करने वाले हो और यहां पर क्या करने वाले हो। तो आप कहोगे सर यहां पर ऐसा करो, इसके नीचे 1 दे दो, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 देकर आप एलसीएम ले लो, है ना। चलिए तो एलसीएम लेते हैं। गौर फरमाइएगा, साइन बाई कॉस जो का त्यों रह जाएगा हमारा साइन ए बाई कॉस ए, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे को आएगा क्या? साइन ए। तो 1 को साइन से डिवाइड करेंगे, साइन ए आएगा, और साइन ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा आएगा क्या? साइन ए माइनस साइन को साइन से डिवाइड करिएगा 1 आएगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को कॉस ए आ जाएगा, प्लस फिर यहां कॉस बाई साइन ज्यों का त्यों, ठीक है, बाई इसके नीचे 1 दीजिए और एलसीएम क्या होगा हमारा यहाँ पे? कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। तो 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस आएगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन आएगा। यहां तक तो आप बातें आराम से प्यार से समझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए एक बात और याद रखिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस पे उसको कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए यहां पर है आपका 2/4 बाई 6/2, एक बात कह रहे हैं, गौर फरमाइएगा, 2/4 बाई 6/2 है, तो इसको क्या करते हैं? आप सभी बचपन से जानते आ रहे हो कि 2/4 जो का त्यों लिखते हैं ऊपर वाला, और ये जो बड़ा वाला जो देख रहे हो इसको डिवाइड कहते हैं। जब डिवाइड के बदले में आप मल्टीप्लाई देते हो, जब डिवाइड के बदले यहां लिख देता हूं, ठीक है, 2/4 और डिवाइड के बदले में जब मल्टीप्लाई ले देते हैं तो ये ना रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 6/2 को क्या लिखोगे? 2/6। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है ना। चलिए एक बात और, मान लीजिए आपके पास ऐसा है 2/3/6 ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, 2/3/6। तो याद रखिए जहां पे बड़ा वाला डिवाइड आपको नजर आ जाए समझ लीजिए कि वहां पर उस डिवाइड के बदले आप मल्टीप्लाई दोगे तो उसके नीचे वाला जो टर्म होगा वो रेसिप्रोकल में लिखते हैं। जरा गौर फरमाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो 2/3 साथ में है, रहने दीजिए, इस डिवाइड का मतलब इनटू दीजिएगा तो पलट जाएगा, 6 है तो 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/6। बात समझ में आ रही है। चलिए एक बात और आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है 2/3/6, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए 2/3/6 है, आप खुद समझिए कि यहां पे बड़ा वाला डिवाइड ये है ना, बड़ा वाला डिवाइड ये है, तो इस बड़े वाले डिवाइड का मतलब है इनटू दीजिएगा, इनटू दीजिएगा तो क्या करेंगे? ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म देख रहे हो मतलब 3/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 6/3। उम्मीद है बातें यहां तक समझ में आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो साइन ए बाई कॉस ए बाई इतना, तो आप देख पा रहे हो ये बड़ा वाला डिवाइड है,
ठीक है, तो इसको नीचे दिख रहा है ना, चलिए तो इसको क्या हम ऐसा ही नहीं लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए और इनटू देंगे तो ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, फिर प्लस यहां भी कुछ वैसा ही, कॉस बाई साइन जो कहते हो, कॉस ए बाई साइन ए और यहां पे इनटू देंगे तो ये पलट जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। आई होप कि यहां तक बातें समझ में आई होगी और नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी नहीं दिख, चलिए हटाइए, यहाँ ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब साइन इंटू साइन क्या लिखेंगे, यहां पे आप खुद समझ सकते हो कि सर साइन स्क्वायर लिख दो बाई कॉस इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, लीजिए मल्टीप्लाई मत करिएगा, कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस ए, ठीक है, फिर यहां प्लस देंगे, यहां कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई यहां क्या लिखा जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अब यहां पर आप क्या करिएगा, ओवरऑल एलसीएम लीजिएगा, राइट, जरा गौर फरमाइएगा, यहां कॉस है यहां साइन है तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिएगा यहां पे आपका टर्म है साइन ए माइनस कॉस ए और यहां पे टर्म है कॉस ए माइनस साइन ए, काश यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए और यहां भी अगर साइन ए माइनस कॉस ए रहता तो हमारा एक एलसीएम हो जाता साइन माइनस कॉस। तो मान लीजिए कि ये आपका साइन माइनस कॉस है तो इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो बस यहां पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यही अगर यहां पे माइनस रहता तो आपका प्लस हो जाता। तो यहां पे हम माइनस कॉमन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारा एलसीएम क्या है, साइन माइनस कॉस, ठीक है, तो कॉस से कॉस कट गया, इससे ये कट गया, साइन बचा, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा, साइन क्यूब ए आएगा और यहां पर हम साइन क्या देंगे जानते हैं, क्योंकि इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहां पे माइनस देंगे, फिर साइन से साइन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया कॉस, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब ए। नहीं बात समझ में आई, हमने यहां पर माइनस कॉमन ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है ना, तो साइन माइनस कॉस हो गया। चलिए अब ए क्यू माइनस बी क्यू आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रखिएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, बाई नीचे में आपका टर्म है कॉस इंटू साइन और नीचे में है साइन ए माइनस कॉस ए। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब गौर फरमाइएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस आपका कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। एक बात और हमें चाहिए क्या, आप देख लो, 1 प्लस टैन प्लस कॉट हमको चाहिए, 1 प्लस टैन प्लस कॉट, राइट। सुनिएगा यहां पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर जो देख पा रहे हो इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन मैं यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम 1 नहीं लिखेंगे। रीजन अभी आपको समझ में, उससे पहले समझिएगा, हमें रिलेशन चाहिए 1 प्लस टैन प्लस कॉट में, तो आप क्या करोगे, गौर माना, यहां पर जितने भी टर्म जो देख पा रहे हो सबको आप सेपरेट कर लो। सेपरेट का मतलब क्या हुआ, गौर मानिएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस इंटू साइन बच जाएगा यहां पे, ठीक है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई नीचे क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। बातें समझ में आ रही है, हमने यहां पर सबको सेपरेट किया है, तो गौर माना एक साइन से आपका एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से आपका एक कॉस कट जाएगा और ये साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस आपका कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कट के यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस 1 को मैं यहां ले लेता हूं, 1 प्लस, दिख रहा होगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन ए, ये भी समझते हो, फिर कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए, और ये भी समझते हो, और हमें यही प्रूव करना था जो आपके सामने आंसर आता है वो हमारा होता है RHS। आई होप कि आपको बातें समझ में आएगी, अगर समझ में आए तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर तो करना ही बनता है।
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।